चैनल कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और ये मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने अपनी तैयारी कैसे की थी, कहाँ से स्टार्ट की थी और कैसे आपने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन एस्पिरेंट से कहना चाहती हूँ कि जो ये पूछ रहे हैं कि आप तैयारी कैसे करनी है, कैसे क्या करनी है, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अब मुझे इतना टाइम क्यों हो गया है 3 साल तक, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं किए थे। अभी जनवरी के पहले ही मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट किए थे, लिख लिए थे, बट फिर भी नहीं किए थे मेरे मेरी आप ये देखिए कमी देखिए कि मैंने कैसी-कैसी गलतियाँ की हैं। मैं स्टार्टिंग में जब मैंने लिया था तो मैंने 1 डेढ़ साल तो बस ऐसे ही निकाल दिए। कोर्स भी अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था, बट जब सब्सक्रिप्शन ख़त्म होने वाला था उसके 2-3 महीने पहले मैंने अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, रीजनिंग के, क्वांट के। तो आपको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, कहीं से भी ले सकते हो आप, यस ऑफिसर पे, कहीं से भी, बट आपको कंप्लीट करना है पूरा बेसिक टू एडवांस, क्योंकि इसमें यही बेसिक इसकी सबसे अच्छी पकड़ है। इसमें बैंकिंग में इसमें बेसिक बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इसमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए हमारी बेसिक में। अगर बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप चीज़ों को कैसे भी करके अच्छा नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप चीज़ों को बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली गलती तो ये है कि बैंक एस्पिरेंट क्या करते हैं कि उन्होंने सोचा कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे बट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, आपको मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा, बट वहाँ पे इतना बेसिक नहीं दिया रहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप यस ऑफिसर भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। एंड आपकी जहाँ से भी आपकी मर्जी हो आप वहाँ से ले सकते हो। तो सबसे पहली गलती तो ये मेरी थी कि पहले मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग किया। पहले मैंने 2-3 महीने तो मैंने ऐसे ही पढ़ा। अड्डा 247 पे शांतनु शुक्ला सर, ऐसे कुछ शांतनु नाम है उनका, शुक्ला पता नहीं, बट उन्होंने मैथ पढ़ाई थी तो मैं उनसे मैथ पढ़ा करती थी। बट सिंप्लीफिकेशन ही बस मैं उनसे सॉल्व कर पाती थी, और तो चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आती थी। अर्थमेटिक क्या होती है ये भी मुझे पता नहीं था, संख्या गणित तो पता है, बट अर्थमेटिक क्या होती थी ये भी मुझे नहीं पता था। एंड फिर मैंने स्टार्टिंग से अपना इंग्लिश मीडियम कर लिया था, फिर इसके बाद चीज़ें समझ में आई कि अर्थमेटिक क्या है, कैसे इसको कंप्लीट करना है और कैसे चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक को कंप्लीट अच्छे करें। जो भी बिगिनर है, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादा आगे जाने से फ़ायदा कुछ नहीं है, फिर हमें पीछे ही जाना पड़ेगा। एंड इससे क्या होगा, आपका टाइम ही बर्बाद होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप बेसिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। और इसके बाद है कि मूक टेस्ट में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। 2-3 महीने हो जाएँ आपको, इसके बाद आपको मूक टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद मूक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए। मूक टेस्ट लगाना भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मूक टेस्ट तो मुझे पता ही नहीं था, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मूक टेस्ट लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, मैंने ले लिया है, तुम भी ले लो। तो फिर मैंने मूक टेस्ट लिए, लेकिन मूक टेस्ट ले लिए, 1 साल तो मैं ऐसे ही करती रही। 7-8 महीने तक मैंने ले लिया बट कुछ नहीं किया, देखती रही कि इसमें कैसा क्या है। तो ये चीज़ थी ना मुझ में कि मुझे बहुत डर लगता था मॉक टेस्ट से। जैसे मैं मॉक टेस्ट देने बैठती थी, ऐसे-ऐसे हाथ काम ही नहीं करता था कि मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाऊँ। तो बहुत डर लगता था पहले, बट अब नहीं, इतना हेजिटेशन नहीं होता है। तो आपको इसको दूर करना है और मॉक टेस्ट आपको लगाने लगाने हैं। वो ही है जो हमें हमारी जो रियल हमारी स्टैंड बताता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो मॉक टेस्ट भी आपको इसके बाद परचेज़ कर लेने हैं। एंड बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मुझसे होगा या नहीं होगा, एंड एटसेट्रा जो भी सोच रहे होंगे, तो आप इतना मत सोचिए ना। मैं भी पहले इतना बहुत ज़्यादा सोचती थी कि पता नहीं क्या होगा। देखिए, ये ऐसी तैयारी है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। एंड कोई-कोई तो 6 मंथ हाँ, निकाल लेते हैं, बट कोई-कोई ऐसा होता है कि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। तो किसी को साल भर लग जाता है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं, किसी को 3 साल भी, जैसे कि मुझे। तो मैं तो वैसे मुझे पता है कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है, बट पहले से मैंने इतनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं की है। मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मैंने पहले इतनी फ़ोकस के साथ पढ़ाई बिल्कुल नहीं की कि मुझे सिलेक्शन लेना है। बट अब जाके जब इतना टाइम लग गया है, इतना टाइम हो गया है, घर के टॉर्चर मिलने लगे कि तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, क्या तेरे नंबर आ रहे हैं? तो नंबर बताने में भी प्रॉब्लम होती है कि ऐसे-ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो फिर कैसे बताएँ? तो फिर ये चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी कि क्या मैं कर रही हूँ एंड कैसे कैसे चल रहा है मेरे साथ? क्या मैं यही करती रहूँगी 4-5 साल तक, तैयारी, तैयारी, तैयारी?
ये नहीं करना है ना, हमें सिलेक्शन भी तो लेना है। तो बस यही चीज़ सोच के करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आज से ही आप ये ठान लीजिए कि आपको 6 मंथ में पूरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है, जिससे आप एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर लो। मैंने तो ये गलती कर ली है, बट आप मत करना। आप अगर बिगिनर हो तो बहुत अच्छे से चीज़ों को लेके चलना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को करके चलिए, स्ट्रेटेजी के साथ करके चलिए, जिससे कि आपको इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सीरियस थी ही नहीं। पहले ऐसे ही चलता था कि बस पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, 2-3 दिन पढ़ लिया, बस 1 दिन फिर गैप कर दिया, फिर 2-3 दिन का पढ़ लिया, फिर 3-4 दिन का गैप कर दिया, ऐसे मेरा चलता था। एंड मॉक टेस्ट बिल्कुल लगाने नहीं, एंड इतना ज़्यादा फिर वो रहता रहता नहीं था। बट अभी कुछ दिन पहले जब बहुत ज़्यादा मुझे लगने लगा कि मैं कर क्या रही हूँ, इसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं तो दोस्तों, मैं सही बताऊँ कि मैं जनवरी के पहले दिसंबर में मुझे इतना ज़्यादा डीमोटिवेशन हो गया था कि मैं इसको छोड़ने वाली थी। मैं छोड़ने वाली थी सच्ची। मैं क्यों छोड़ने वाली थी? क्योंकि मुझे अर्थमेटिक है, इसका बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि मैं इसको कैसे करूँ। अर्थमेटिक एक ऐसा ऐसा इसमें है कि अर्थमेटिक समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है। अगर अगर हम क्लासेस वगैरह करते हैं तो उसमें तो समझ में आ जाता है, सर करवा देते हैं तो बाद में तो समझ में आ ही जाता है, कोई भी हो, कितना भी लंबा सवाल हो, अगर सर बता दे तो फिर तो समझ में आ ही जाता है। बट पहले हम क्यों नहीं कर पाते हैं? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में इतना घूमता था कि मैं ये कर क्यों नहीं पाती हूँ। सर बता देते, इसके बाद तो मुझे ऐसे लगने लगता है कि मैं ये कर लेती, बट मैंने किया क्यों नहीं। बट यही है ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हमारे। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना, अर्थमेटिक के स्पेशली। तो ये चीज़ें मेरी बहुत ही ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट कर रही थी मेरे माइंड को। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको छोड़ दूँ। फिर इसके बाद मैंने जनवरी से मैंने सोचा कि शायद मैंने अपना पूरा 100% नहीं दिया है शायद, तो मुझे देना चाहिए अपना 100%। कैसे मुझे चीज़ों को करना चाहिए, इसके साथ मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर दिया। टू डू लिस्ट के साथ मैंने अपने डे को करना स्टार्ट कर दिया, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डे को करने लगी। इसके बाद अर्थमेटिक के लिए मैंने 2-2 3-3 दिन ऐसे दिए हैं, एक-एक टॉपिक को मैंने 2-2 3-3 दिए हैं, तब जाके मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए हैं। एंड इसको कैसे कैसे इसको फॉलो करना है अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में। तो ये सब चीज़ें बाद में मुझे समझ में आई जब मैंने बुक से इसको स्टार्ट किया। बुक से मैंने सारे चैप्टर कंप्लीट किए, जितने भी उसमें मॉडरेट लेवल होता है, डिफिकल्ट लेवल होता है, फाउंडेशन लेवल भी होता है। 3 लेवल उसमें दिए रहते हैं, फाउंडेशन, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो सारे लेवल मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। एंड अभी दोस्तों मैंने 2 बार इसको कंप्लीट कर लिया है, एंड तीसरी बार अभी मुझे कंप्लीट करना है। तो ऐसे दोस्तों अभी मैं 5-6 दिन में बस स्टार्ट करने वाली हूँ अर्थमेटिक के लिए भी। धीरे धीरे करके मैं फिर से उसको और अच्छे से करूँगी, क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पे नहीं करते तो हम कॉन्सेप्ट भूलने लगते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाइए, एक एक दिन ले लीजिए, आपको इस टॉपिक के 5 क्वेश्चन करने, इस टॉपिक के 5 क्वेश्चन करने, ऐसे ऐसे करके आप कर लीजिए। बट तैयारी बहुत अच्छे से करें। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, कि हम इसको बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। बट आपको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको, आप बिगिनर, आप सोच रहे हैं कि अभी तो मेरे लिए बहुत टाइम है, बट आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आपका कल एग्जाम है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। कोई भी गलती मत करना, मैं तो आपसे यही कहूँगी। एंड मैं आपका भी सपोर्ट चाहती हूँ कि आप भी मुझे सजेस्ट करें मैं कैसे अपनी तैयारी को और अच्छे से लेके जा सकती हूँ। मेरा दोस्तों पहले बहुत बुरा हाल था, और धीरे धीरे चीज़ों को समझा, धीरे धीरे चीज़ों को करना स्टार्ट किया। एंड इंग्लिश मीडियम से था तो मेरे लिए और भी डिफ़िकल्ट, इतना डिफ़िकल्ट कि बहुत ही ज़्यादा। एंड बीच में जब मैं आई तो मैंने ये सोचा कि मैंने इंग्लिश को क्यों प्रेफर किया, मुझसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो फिर भी मैंने क्या किया, मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर भी इंग्लिश के साथ ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया। फिर इंग्लिश के साथ में करती गई एंड आज इंग्लिश के साथ में थोड़ा फैमिलियर हो चुकी हूँ। बट इतना फैमिलियर होना है कि मेरी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाए। अगर आप इंग्लिश के लिए मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट जरूर करें, जिससे कि मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो सके। एंड दोस्तों आप लोगों के साथ ऐसा ही बना रहे जैसा अभी बना है, और जिससे कि मैं और आगे बढ़ती चलूँ। एंड आपका सपोर्ट ही मुझे मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे लिए। तो दोस्तों अपना सपोर्ट ऐसा ही बनाए रहे। एंड और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज।